तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। जी हां, इस समय मैं मौजूद हूं अमेठी जनपद के जगदीशपुर विकासखंड अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय वारसाबाद में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये वारसाबाद का कंपोजिट विद्यालय है। हालांकि यह विद्यालय, मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा कि वह दिखाएं, इसका जो है यह विद्यालय की जो बिल्डिंग है ये काफी जर्जर है और काफी स्थिति इसकी जो है बद से बदतर हो चुकी है। यह हालांकि यह जर्जर घोषित है, ऑलरेडी घोषित है, इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसको धराशायी कराना है और नई बिल्डिंग का निर्माण होना है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो छत है ये एक एक सरिया इसकी दिख रही है, बैठ चुकी है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, फर्श टूटी हुई है, स्थिति जो है बद से बदतर है। यहाँ पर एक एक कमरे की स्थिति आप देख सकते हैं कि यह कक्षा 7 का इस पे लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कक्ष है। अंदर मैं दिखाना चाहूंगा कि अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कूड़े कबाड़ गंजे हुए हैं और यहाँ पर इसकी चाहे दीवार की बात करें, खिड़की दरवाजे की बात करें, और सारी चीजें यहाँ पे जो है स्थिति इसकी काफी खराब है। ये कक्षा 8 का है, सुभाष चंद्र बोस कक्ष है। इस कक्ष को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति जो है बद से बदतर है। पूरी तरह से ये जर्जर घोषित है, हालांकि इसको डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन अभी तक इसको जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सका है। कैमरामैन से कहूंगा कि और भी आगे आए दिखाएं कि क्या जो पुरानी बिल्डिंग है, हालांकि ये बिल्डिंग जो हमारी जानकारी में है वो 2009 की बनाई गई बिल्डिंग है और 2009 का मतलब इस समय 2024 चल रहे हैं और जो है ये 15 वर्षों के अंदर बिल्डिंग की ये इस कदर जो है दुर्दशा हो गई है। ये देखने वाली बात है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है यह बिल्डिंग। आप आगे भी देखेंगे, ये अन्य दो कमरे हैं। यहाँ की स्थिति देखिए कि क्या स्थिति इसकी है। ये जो बिल्डिंग है ये जो है 2011 में बनाई गई, 14 साल इसको भी हो गए हैं जो है, तो 14 साल 15 साल की जो बिल्डिंग है इसमें भी जरा सा आप दिखाइए कि इसके अंदर दरवाजा ये नहीं खुल रहा है। अंदर आप थोड़ा सा दिखाएंगे कैमरामैन से, देखिए अंदर की क्या स्थिति है, ना खिड़की है ना दरवाजे है, ना पूरी तरह से ये जर्जर हो चुका है। हालांकि जो है 14 साल 15 साल की जो बिल्डिंग है वो इस तरह से जर्जर होना कहीं ना कहीं जो है ये जांच का विषय है। ऐसा होना नहीं चाहिए, आखिर किन परिस्थितियों में इसका निर्माण किया गया और कब जो है ये इस स्थिति में हो गया कि आज इसको धराशायी करने की नौबत आ गई है। हालांकि इस मामले में जब हमारी एबीपी की जो है टीम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि जो है यहाँ पर 4 जो कमरे हैं वो पूरी तरह से हैं और जो यहाँ का स्टाफ है वो उसने गलत सूचना दी है कि 3 ही कमरे हैं, लेकिन जो है 4 कमरे हैं। उसको भी मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रसोई घर बना हुआ है। हालांकि इसकी जो बाउंड्री है, बाहर से बाउंड्री पूरी बनी हुई है और ये आपके जो बीएसए साहब कह रहे थे वो कक्ष है। ये कक्ष जो है हालांकि ठीक ठाक स्थिति में है, हालांकि इसमें बच्चे जो हैं वो नीचे बैठते हैं। ये देखिए दीवालों पर टीएलएम के जो भी चीजें हैं वो सब बनाई गई हैं, शैक्षिक सामग्री जो है पोस्टर बनाए गए हैं और यहाँ पे पंखा भी चल रहा है नीचे, लेकिन बैठने की व्यवस्था जो है वो जमीन पर ही है, फर्श पर ही है, फर्श पर टाइल्स लगी हुई है। इसके अतिरिक्त जो है ये एक जो आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ आंगनबाड़ी का जो है संचालित यहाँ से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक कमरा ये जरूर है लेकिन इसमें 3-3 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होता है। आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री यहाँ पर जो भी है जिनको जिम्मेदारी दी गई है वह लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो है। इसके अलावा इधर भी जो कक्ष हैं वो बनाए गए हैं और इन कक्षों की क्या स्थिति है, जो बीएसए साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ 4 कक्ष हैं जो पर्याप्त हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो है आप देखिए कि यह कक्ष है और ये इस कक्ष में फर्नीचर लगे हैं, वेल फर्निश्ड कक्षा है और बच्चे कुछ बैठे हुए हैं। जो ये कंप्यूटर का है और मानव के अंगों की फोटो यहाँ पर बनाई गई है। हालांकि ठीक ठाक है, जो है बच्चे इसमें पढ़ते हैं। अभी बच्चे सब मध्याह्न भोजन में है।
जो सरकार की व्यवस्था है वो सरकार अच्छे से अच्छे जो है बच्चों को शिक्षा देना चाहती है, और परिषदीय विद्यालयों में सबसे बड़ी बात यह है कि जो है इसको स्कूल को मॉडल बनाना चाहती है। और इधर भी दिखाइए, ये चौथा कक्ष ये है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह से 3 कक्ष हैं जिसमें क्लासेज जो ये कंपोजिट विद्यालय है उसके चलाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह कंपोजिट विद्यालय है, जिसमें कंपोजिट विद्यालय वह विद्यालय होता है जिसमें प्राथमिक जो है विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। तो दोनों को मर्ज करने का मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 तक का जो कक्षाएं हैं और 6 से लेकर 8 तक, इस तरह से कुल 8 कक्षाएं हैं। 8 कक्षाओं में को जो है 3 कमरों में चलाया जाना है। हालांकि बीएसए साहब कह रहे थे 4 कमरे हैं, लेकिन एक कमरा ऑलरेडी जो है वो उसके लिए है आंगनबाड़ी केंद्र है, 3-3 आंगनबाड़ी केंद्र है, इसलिए वो कमरा ऑलरेडी इंगेज है। भले ही वो इस विद्यालय का कमरा हो, लेकिन वो कमरा कहीं ना कहीं शिक्षण कार्य में यूज नहीं किया जा सकता है। बाकी जो बच्चे हैं देखिए बरामदे में भी चटाई बनी हुई है, इस पर भी बैठते हैं, और यह पेड़ों के नीचे बैठकर जो है बैठाकर इनकी पढ़ाई होती है। जो है अभी सब जो मध्याह्न भोजन बच्चे ले रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि इसको दिखाएं। बच्चे देखिए जो है बैठकर सब मध्याह्न भोजन कर रहे हैं, और ये पेड़ के नीचे पीपल का पेड़ है, और जो पेड़ है इन पेड़ों के नीचे बैठकर जो है पढ़ाई की जाती है। सरकार की जो व्यवस्था है कि अच्छे से अच्छा बच्चों को, जो परिषदीय विद्यालय के बच्चे हैं उनको ड्रेस, जूता मोजा, किताब कापी इत्यादि और मध्याह्न भोजन सारी चीजें देते हैं। यहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि ये क्या कैसी स्थिति। भैया क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। ये बताएं कि क्या स्थिति है इस विद्यालय की जो है, और बच्चे कैसे ये है पेड़ के नीचे बैठ के इनकी पढ़ाई होती है? दरअसल हमारे पास शिक्षण कार्य के लिए केवल 3 कमरे हैं और क्लास है 8, तो जाहिर बात है एक एक कमरे में 3 क्लास सेट हो गए, 5 तो बाहर बैठना, इसलिए गुरुकुल व्यवस्था का पालन हो रहा है। बीएसए साहब से मेरी बात हुई। बीएसए साहब ने हमारे जो है कैमरे पर साफ तौर पर बताया कि आप लोगों के द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है, और जो यहाँ पर 4 कमरे हैं उन पर उनको पूरी तरह से व्यवस्था उसमें शिक्षण कार्य किया जा सकता है, लेकिन आपके द्वारा 3 ही कमरे बताए गए हैं। तो ऐसे में क्या है वो 4 कमरे पर्याप्त हैं जो कक्ष चलाने के लिए? नहीं भाई, हमारे पास 3 कमरे ही हैं। बीएसए साहब दरअसल वो रोड बेज कल्चर स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश रोडवेज की किसी बस पर जा रहे हो और बस खराब हो जाए तो यात्रियों को पैसा नहीं मिलता वापस। जो पिछली बस आ रही है उस पर सारे सवारियों को ठूंस कर भर दिया जाता है। तो उनके नज़र में हम विद्यालय नहीं, उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें संचालित कर रहे हैं। उन्हें जो जैसा लगाओ। हम तो टीचर हैं, हमारे लिए 8 क्लास के लिए 8 कक्षाएं चाहिए, 8 कमरे चाहिए, सीधी सी बात है। ये जो पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग की क्या स्थिति है? पुरानी बिल्डिंग जो है ये कब बनी है, और इसकी जो विद्यालय का है आखिरी बार रेनोवेट कब किया गया था? ये बिल्डिंग 2009 में बनी है, और इसका मरम्मत का पैसा जो विभाग द्वारा मिलता रहा है, पहले बहुत कम मिलता था, लेकिन जब आपका ये कायाकल्प योजना आई तो पैसा मिलने लगा। 25,000 से 50,000 रुपये वार्षिक मिलते थे। तो उसी में जो कुछ हो सकता था, पुताई रंगाई अन्य चीज़ों के बाद उसी में पैसा लगाया जाता था। बाकी इसमें 2 साल से बच्चों को बैठाना पूरी तरह छोड़ दिया गया है। बहुत जोखिम भरा काम है। अब आप आज आए हैं, मौसम बहुत बढ़िया, बारिश होने वाली है, और जैसे बारिश हो जाएगी तो पढ़ाई ठप, सारे बच्चे इसी में ठूंस दिए जाएंगे। जब पानी निकलेगा तो फिर पढ़ाई होगी, नहीं निकलेगा तो आराम से बैठ करके वही से बारिश का नज़ारा करेंगे। कहने का मतलब जब बरसात होती है तब पढ़ाई बाधित हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई पेड़ के नीचे होनी है, और जो है केवल 3 ही कक्षाएं चल सकती हैं। 3 कमरे आपके पास हैं, बाकी 5 कक्षाएं चल ही नहीं सकती हैं। तो बारिश के मौसम में आपको जो है खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, अभी जब सर्दी का मौसम आएगा, जब भयंकर कोहरा पड़ेगा और तेज हवा चलेगी, तब भी मेरे पास दिक्कत है। उस स्थिति में हम बच्चों को बाहर नहीं बैठा सकते। और गर्मियों में जो बढ़िया भयंकर लू चलेगी,
और जब धू धू करके जलता है वातावरण, उस समय भी बाहर बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर कैसे ये कितने दिनों से ये स्थिति बनी हुई है? विद्यालय, ये जो भवन है पुराना, ये जर्जर कब हुआ है, कब घोषित हुआ है, कब इसको जो है इसमें से बच्चे बैठाना बंद कर दिए हैं? दरअसल ये समस्या 2020 से ज़्यादा प्रभावित है हमारे पास, जिसके लिखा पढ़ी काफ़ी की गई है, 18-20 पत्र भी दिए गए हैं, लेकिन किसी तरह से बच्चों को बैठा करके पढ़ाते रहे। लेकिन 2 साल पहले इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों को मत बैठाना, फिर तब से हम लोगों ने बैठाना बंद कर दिया और ऐसे ही ठीक मौसम में बढ़िया पढ़ाई चल रही है। मौसम गड़बड़ होगा तो प्रभावित होगी, जाहिर सी बात है। और भी हमारे साथ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई, मध्याह्न भोजन खत्म हुआ है और जो है बच्चे बैठ गए हैं। ये यहाँ पर पढ़ाई अब शुरू होने वाली है। टाइम ओवर उनका हो गया है भोजन का, अब मध्यावकाश खत्म हो रहा है। जो शिक्षक हैं वो अभी जो है आ गए हैं, मैदान में उतर गए हैं और उनसे हम जानेंगे कि जो है कैसे। भैया क्या नाम है आपका? राम अचल किस पद पर हैं आप? सर, प्रभारी प्रधानाध्यापक। अच्छा, प्रभारी प्रधानाध्यापक। ये बताइए कि आपके बच्चे जो यहाँ पेड़ के छांव में बैठकर पढ़ते हैं, इनको किस प्रकार बाहर बैठाकर पढ़ाने में किस प्रकार की समस्या आपको सामना करना पड़ा? अब समस्या सर यही है कि जैसे बारिश आ गई तो दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तब दिक्कत होती है, और जैसे पेड़ के पत्तियाँ गिरती रहती हैं, कीड़े मकोड़े गिरते रहते हैं, तो इन्हीं सब समस्याओं के साथ पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है बच्चों को। कहने का मतलब यह है कि अगर कमरे रहते हैं तो कमरों में ज़्यादा व्यवस्थित और अच्छी तरीके से बच्चे पढ़ पाते हैं। बाहर ये टीएलएम का प्रयोग कैसे करते हैं आप लोग? टीएलएम के प्रयोग में तो सबसे बड़ी बाधा सर बाहर आती है, क्योंकि कमरों में क्या है कि टीएलएम बने रहते हैं, टीएलएम के माध्यम से भी बच्चे सीख लेते हैं। किताब में जो टीएलएम रहता है उसी के थ्रू बाहर बच्चे सीख पाते हैं, बाकी बाहर से टीएलएम का प्रयोग नहीं हो पाता। चार्ट वगैरह रहता है उसी के थ्रू हो जाता है बाहर भी। कितने दिनों से ये स्थिति बनी हुई है और क्या आप लोगों ने इसकी मांग करी और क्या अधिकारियों के द्वारा कहाँ कमी आपको दिख रही है कि किस कारण ऐसा जो है हो नहीं पा रहा है? सर, अब ये नीलाम होनी थी बिल्डिंग, पर नीलामी इसकी बोली ज़्यादा, बेस इसका अमाउंट जो था वो ज़्यादा था, किसी ने खरीदा नहीं तो गिरी नहीं बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग गिरी होती तो अब तक हो सकता है निर्माण कार्य भी हो जाता, लेकिन चूंकि नीलामी नहीं हो पाई तो बाधा बनी रही, अन्यथा सही हो सकता था। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो विद्यालय बिल्डिंग जर्जर है, नीलामी के लिए घोषित है, ऐसे में बच्चे घूमते हुए वहां जाएं और गिरे तो बच्चों का जनहानि हो सकती है? जी, बिल्कुल हो सकती है, और हम लोग प्रयास में यही रहते हैं कि बच्चे पुरानी बिल्डिंग में जो जर्जर बिल्डिंग है उधर जाने न पाएँ, किसी तरीके से हमें मैनेज करना रहता है। और प्राइमरी बिल्डिंग और जो अतिरिक्त कक्ष एक है उसी में बच्चों को बैठा के संभाल के रखते हैं, उधर जाने नहीं देते। क्लासेस वगैरह उधर नहीं चलती हैं, उधर बैठाते भी नहीं, बच्चों को मना करते हैं बच्चे बैठने से। ठीक ठीक, धन्यवाद। तो और भी यहाँ पर बच्चे हैं, इनसे भी जानेंगे। बेटा खड़े हो जाओ, तो खड़े हो। क्या नाम है आपका? ये बताओ कि जो ये विद्यालय है, पढ़ाई यहाँ कैसे होती है? अच्छी पढ़ाई होती है। ये जो बिल्डिंग दिख रही है खराब है, इसके अंदर जो है आप लोग जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं। क्यों? गिर सकती है। गिर सकती है, डर लगा रहता है। तो क्या चाहते हो आप लोग? क्या चाहते हो? बिल्डिंग बन जाए? यस। बिल्डिंग बनाना चाहते हो, बाहर बैठकर जो है पढ़ने से फुर्सत मिले? यस सर। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि जो है यहाँ पर इन लोगों को बैठकर पढ़ने में दिक्कत होती है। इनको पंखे, प्राकृतिक हवा जब मिलेगी तभी इनको होगा। बेटा क्या नाम है आपका? राधिका। ये बताओ कि कहाँ जो है ये यहाँ बाहर बैठकर पढ़ने में किस प्रकार की दिक्कत होती है आप लोगों को? सर, बारिश होती है तो कॉपी किताबें भीग जाती है। हाँ। और धूल भी बहुत उड़ती है। बिल्कुल। मच्छर भी बहुत काटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या चाहती हो? हम लोग चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को तैयार किया जाए। बिल्डिंग को तैयार किया जाए। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है इस विद्यालय में? पढ़ाई होती है? होती है। साहब, आपके गुरुजी सब पढ़ाते हैं बढ़िया सा? सब पढ़ाते हैं।
तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो गुरुजी हैं, सबकी यही मांग है कि जो विद्यालय भवन है जो जर्जर है इसका ध्वस्तीकरण कराया जाए, इसको डिस्ट्रॉय कराया जाए और नई बिल्डिंग जो है बनवाई जाए, जिससे बच्चों को बाहर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना ना पड़े। इनको जो भी समस्याएं हैं, चाहे बारिश की हो, चाहे लू की हो, गर्मी की हो, धूप की हो, और पेड़ से गिरने वाले कीड़े के कारण मच्छर काटने जैसी तमाम सारी समस्याएं हैं। यही नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि अगर बच्चे भूल से भी उस बिल्डिंग की ओर गए तो और कभी बिल्डिंग से जो है वो अपने आप गिर गई तो कभी भी किसी भी बच्चों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आखिर क्या जो है जिला प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई घटना हो जाए, उसके बाद इन लोगों की नींद टूटेगी। आखिर कब तक जो है ये ऐसा होगा और कब इन बच्चों को अपना अधिकार मिलेगा, अपना जो व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था है, जो सरकार कह रही है कि हम मॉडल विद्यालय खोलेंगे, हम मॉडल जो है मॉडल व्यवस्था देंगे, क्या यही मॉडल है जो है सब कुछ जो इनको पेड़ के नीचे बैठकर करना पड़ा है, पढ़ाई करनी पड़ी। पिछले 4 वर्षों से यही कहानी है। आखिर यह देखने वाली बात होगी कि कब इन लोगों को इनकी समस्याओं से निजात मिल पाती है और इनको एक उचित बिल्डिंग मुहैया हो पाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।